2024 चुनाव में अब बहुत दिन नहीं बचा है। 2024 में क्या होगा मुद्दा? बीजेपी, जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेगी। वहीं नीतीश कुमार ने जाति जनगणना और SC ST OBC का आरक्षण 65% कर दिया है। आपसे मेरा सीधा सवाल है, टीवी, अखबार और इस देश का पूरा सवर्ण समाज तबका लगा हुआ है कि इस बार धर्म के नाम पर वोट पड़ेंगे, राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को फायदा होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या धर्म के नाम पर वोट जो है इस बार बीजेपी को मिलेगा और वो चुनाव जीत जाएगी, या जो बेरोजगारी है, सोचिए पिछले 5 साल में पहली बार 6000 पदों की भर्ती की नौकरी निकली है रेलवे में। वैसे ही सोचिए ड्राइवरों की नौकरी निकली है। बिहार सरकार ने 2.5 लाख सरकारी नौकरियां दी है और लगभग 2.5 लाख लोगों को प्रमोशन भी दिया है, मतलब आंकड़ा 5 लाख पहुंचता है। तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि 5 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। फिलहाल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार चल रही है। 2.5 लाख फ्रेश नौकरियां मिली है देश भर के लोगों को। वहीं रेलवे में 5000 नौकरियां मिली हैं, तो ये बड़ा मुद्दा है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार ने ट्रेंड सेट किया था जाति जनगणना का। जाति जनगणना से इस देश के लगभग 85% लोगों को फायदा होगा, उनके बारे में पॉलिसी बनेगी। सोचिए बिहार सरकार लगभग 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगा जो गरीब हैं, ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें, रोजगार शुरू कर सके। वो परिवार होगा जो 5 किलो राशन पर जिंदा है। लेकिन सवाल है कि 80 लाख लोगों को बीजेपी 5 किलो राशन देती है। क्या ये 80 लाख लोग अपनी बेहतरी के लिए वोट करेंगे या ये मंदिर के नाम पर वोट करेंगे? क्योंकि फिलहाल मंदिर से जो रोजगार मिल रहा है उसकी संख्या बहुत लिमिटेड है। हो सकता है अयोध्या शहर के लोगों को रोजगार मिल जाए जो बिजनेस में है, लेकिन पूरे देश को इससे रोजगार नहीं मिल रहा है। वहीं पुजारी को लेकर भी कई तरह की बातें हो रही है। एक IP सिंह हैं, ठाकुर समाज से हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने कहा है कि एक भी ठाकुर समाज के लोग जो भगवान राम हैं वो क्षत्रिय थे। इसका मतलब है कि उनका कहना है कि वो हमारे वंश के थे और उसमें ठाकुरों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, तो उनका एक अलग मसला है। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया है कि कांग्रेस की सरकार में ही मस्जिद में मूर्ति रखी गई थी जिसको हटाया ही नहीं गया। आज का बयान है ओवैसी का। तो ये बड़ा सवाल है। सवाल है कि SC ST OBC के लोग, सरकारी नौकरियां जा रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इस देश में समझिए नौकरी की जरूरत किसको है। इस देश में जो 90-85% लोग हैं उनको सरकारी नौकरी की जरूरत है, उनको सरकारी अस्पताल की जरूरत है, उनको सरकारी स्कूल की जरूरत है। जब 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए हर महीने लाइन में लगते हैं, तो क्या ये लोग प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने में सक्षम होंगे? क्या ये मेदांता या पारस ऐसे तमाम बड़े अस्पताल जो हैं, जो कॉरपोरेट अस्पताल हैं, जो हॉस्पिटल के तरह हैं, जो हॉस्पिटल होटल की तरह हैं, क्या ये 80 करोड़ लोग उसमें अपना इलाज कराने में सक्षम हैं? क्या ये 80 करोड़ लोग अपने बच्चों को 1000 से 500 रुपये फी देकर महीने का पढ़ाने में सक्षम हैं? और सवाल है कि इस देश में अगर सब कुछ प्राइवेट अच्छा कर रहा है, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना किसको दे रहे हैं? वो मुफ्त में सिलेंडर किसको दे रहे हैं? तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि 80 करोड़ लोग जिनको 5 किलो राशन दिया जा रहा है, क्या वो धर्म के नाम पर वोट करेंगे? मेरी जो राय है, इस देश में सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, ये सब बहुत ज़रूरी है। और सरकारी नौकरियां ये जितनी ज़्यादा होगी, कम से कम इस देश के जो वंचित समाज के लोग हैं उनको कम से कम रिजर्वेशन बेईमानी से भी इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो भी 50% नौकरियां मिलेंगी। इसका मतलब है कि उनकी ज़िंदगी और बेहतर होगी। जैसे सोचिए 68,000 शिक्षक, 69,000 शिक्षक की भर्ती में 6800 सीटों की गड़बड़ी हुई, उसको लेकर भी पिछले 500 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो मेरा सवाल है कि इस देश के जो किसान कम्युनिटी है, जो जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा हैं, इस देश का जो SC ST OBC है,
कई जगह जाट गुर्जर जाट समाज के लोग ओबीसी में नहीं आते हैं, पटेल नहीं आते हैं, मराठा नहीं आते हैं, लेकिन ये किसान जातियां हैं जिनका शैक्षणिक पिछड़ापन है, जो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं और बार बार समय समय पर ये लोग रिजर्वेशन की मांग करते रहे हैं। उसके बाद वो तमाम 5000 जातियां जो ओबीसी में हैं, जिनकी आबादी लगभग 65% है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अल्पसंख्यक समाज के लोग। मैं फिर आपको एक बार बता दूं, अगर आप सिख समाज में हैं तो भी ओबीसी एससी हो सकते हैं, आप हिंदू समाज में हैं तो भी आप एससी एसटी ओबीसी हो सकते हैं, हिंदू धर्म में है तो, सिख धर्म में है तो भी, आप क्रिश्चियन हैं तो शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं, आप मुसलमान हैं तो ओबीसी और एसटी हो सकते हैं, आप बुद्धिस्ट हैं तो एससी एसटी ओबीसी हो सकते हैं। तो ये वो तबका है जिसको इस देश में सरकारी नौकरी, सरकारी अस्पताल की ज़रूरत है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा है, तो क्या बेरोजगारी, देश की सुरक्षा, भारत की सेना में भर्ती की प्रक्रिया, इन सब मुद्दों पर क्या राम मंदिर भारी पड़ेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक बात तो है कि अगर लोग पिछले 70 सालों में बहुत ज़्यादा शिक्षा बढ़ा है, गांव-गांव में लोग स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई जा रही है, ये 70 का अगर दशक होता, 60 का दशक होता तो भी माना जा सकता था। फिलहाल बहुत ज़्यादा जागृति आई है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आया है और ख़ासकर सोशल मीडिया ने एससी एसटी ओबीसी किसान कम्युनिटी को बहुत एकजुट किया है। पहले एससी एसटी ओबीसी किसान कम्युनिटी के इक्का दुक्का लोग होते थे जो सोशल रिफॉर्मर का काम करते थे। जैसे जाट समाज में सर छोटू राम ने बहुत रिफॉर्म किया। उसके बाद फूले, पेरियार, अंबेडकर को आप सब जानते हैं, साहू जी महाराज को आप जानते हैं, तो वो तो आज़ादी के पहले की बात है। मैं आज़ादी की बात करूँ तो डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब ने बहुत संविधान दिया और भारत को एक प्रोग्रेसिव भारत, साइंटिफिक भारत के रास्ते पर ले जाने के लिए संविधान दिया। उसके बाद से भी मान्यवर कांसी राम हो, बाबू जगजीवन राम हो या जगदेव प्रसाद हो, रामस्वरूप वर्मा हो, सोनेलाल पटेल हो, ऐसे करुणानिधि हो, स्टालिन हो, ऐसे तमाम बहुजन समाज के, जगदेव प्रसाद हो, ऐसे लोग हुए जिन्होंने सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ाया है। कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, मायावती जी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, ये तमाम लोग हैं जो इस पक्ष के हैं, जो सोशल जस्टिस चाहते हैं। नीतीश कुमार, स्टालिन। तो क्या आज भी आपको लगता है कि भारत के कम से कम शोषित वंचित समाज के लोगों को, जिनको स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई की ज़रूरत है, उनको भरमाया जा सकता है, उनको मंदिर के नाम पर उनका वोट लिया जा सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। अगर विपक्ष नहीं जीत पा रहा है तो इसकी वजह है उसकी अपनी यूनिटी। तो आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए, क्या 2024 में राम के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर क्या बीजेपी जीत जाएगी, या समाज जागरूक हुआ है, देश आगे बढ़ा है और अभी भी सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन, सरकारी नौकरियां और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है? ये सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, अभी क्या जिस तरह से देश आज़ाद हुआ उस समय जिस तरह से हिंदू मुस्लिम हुआ, जिस तरह से कांग्रेस ने 60 सालों तक हिंदू मुस्लिम करके राजनीति की, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव हो या राजीव गांधी हो, इन लोगों ने जमकर हिंदू मुस्लिम किया, जिसकी पोल खोली है खुद आज जुद्दीन ओवैसी ने कि किस तरह से कांग्रेस के राज में ये सब हुआ। घर घर रामायण महाभारत राजीव गांधी ने पहुंचाया। तो ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उसके पैरेलल सोशल जस्टिस की लड़ाई लगातार चल रही है और अभी भी लालू यादव हों, अखिलेश यादव हों या हेमंत सोरेन हो, स्टालिन हो, ये तमाम लोग सोशल जस्टिस के पक्ष में हैं। तमाम लोग जो हैं, नीतीश कुमार सोशल जस्टिस के पक्ष में हैं। तो ये तमाम खबरें हैं। आप लोग बताइए कि क्या होगा 2024 में? जनता पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई के नाम पर वोट करेगी या धर्म के नाम पर वोट करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आप चाहे तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं कि 2024 में क्या होगा। एक बात तो तय है कि जो भी नेता बीजेपी के साथ है, बीजेपी के 10 साल के अगर कामों को देखें तो सरकारी नौकरी, सोशल जस्टिस, जाति जनगणना उसकी प्राथमिकता में नहीं है। जबकि सवर्ण समाज को उसने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन भी दिया है। तो ये बात तो तय है कि एससी एसटी ओबीसी को उसके हक के हिसाब से चीज़ें नहीं मिल रही है और जातिवाद ने अपना सिर उठाना फिर से शुरू कर दिया है। एससी एसटी ओबीसी किसान कम्युनिटी के लोगों पर लगातार प्रताड़ना हो रही है। उनके जो नौकरी पेशा लोग हों या बिजनेस में लोग हों, स्पोर्ट्स में हो, जुडिशरी में हो, मीडिया में हो, सब जगह उन पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। तो एक बड़ा सवाल है,
वही एक खुशी की बात है कि कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ लगातार लिखते बोलने की वजह से 2025 में भारत को शेड्यूल कास्ट का चीफ जस्टिस इस देश को मिल सकता है। ये बड़ी खबर है। तो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आप लिखते पढ़ते रहिए, बोलते रहिए। एक बात तो है, सबसे जो बड़ी विडंबना है, अभी भी इस देश में सबसे ज़्यादा वोट जाति के नाम पर होता है, और वो होता है SC ST OBC और किसान कम्युनिटी के लोग जाति के नाम पर वोट देते हैं, जबकि सवर्ण समाज के लोग आइडियोलॉजी के नाम पर वोट देते हैं। सोचिए, इस देश में सवर्ण समाज की बहुत सारी पार्टियां हैं। ममता बनर्जी ब्राह्मण समाज से हैं, नवीन पटनायक सवर्ण समाज से हैं, कांग्रेस सवर्ण समाज की पार्टी है, बीजेपी सवर्ण समाज की पार्टी है, लेकिन 15% सवर्ण समाज सिर्फ बीजेपी को वोट करता है। वहीं जो SC ST OBC के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वो लोग जाति को देखकर वोट करते हैं, और इस वजह से वो चुनाव में हार जाते हैं, क्योंकि जाति के नेता तो बीजेपी में भी है और गैर बीजेपी दलों में भी है। तो इस देश के 90-85% लोगों को भी आइडियोलॉजी के आधार पर वोट देना पड़ेगा। सोशल जस्टिस, जाति जनगणना, सरकारी नौकरी, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, ये तमाम मुद्दे हैं। अगर इस पर आप वोट करेंगे तब जाकर आप तय कर पाएंगे कि हमको किस पार्टी को वोट देना है। आप तय कीजिए कि आपको धर्म आधारित अगर राजनीति का आपको चाहिए, धार्मिक अगर आधार पर आप वोट कर रहे हैं तो आपकी पहली पसंद बीजेपी होगी। अगर आप सोशल जस्टिस, रोजगार के नाम पर आप वोट कर रहे हैं तो आपकी पहली पसंद सपा, बसपा, RJD, JDU, JMM, DM की जैसी पार्टियां होंगी। कांग्रेस तो फिलहाल बहुत ही घालमेल वाली पार्टी है, उसको न वो कट्टर धार्मिक प्रोजेक्ट्स करती है और न ही सोशल जस्टिस की बात करती है। उसने 60 साल में दोनों में से कुछ भी नहीं किया। तो आप लोग को क्या लगता है कि इस बार 2024 में किस आधार पर सरकारें चुनी जाएंगी, धर्म या सोशल जस्टिस? 1992 में मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू हुई थी। उस समय राम मंदिर मंडल बनाम कमंडल का आंदोलन था, और उस समय से लगातार ये आंदोलन, लगातार ये राजनीतिक एजेंडा बनता जा रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।